दोस्तों स्क्रीन के सामने जो मैसेज दिख रहा है वो अक्सर आपके मोबाइल फोन पर आता होगा, जिसमें आपको 3000 पेंशन के बारे में सरकार द्वारा योजना के बारे में जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मानधन योजना, श्रम योगी मानधन योजना, इस योजना का नाम। अब ये एसएमएस की सच्चाई क्या है, सच क्या है इसके पीछे, और क्या ये पेंशन वास्तव में मिलती है या नहीं मिलती है, आज की वीडियो में हम इस योजना के बारे में बात करेंगे। पूरा आपको फैक्ट बताऊंगा। अगर मिलती है तो क्या स्टेप आपको लेने पड़ेंगे, और अगर ये फेक न्यूज है तो ये फेक न्यूज के बारे में मैं आपको वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सो वीडियो आपको पूरा लास्ट तक ध्यान से देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप 3000 की पेंशन वाले मैसेज की सच्चाई जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं गलतफहमी। गलतफहमी क्या है कि सरकार आपको मुफ्त में मतलब मुफ्त में आपको 3000 रुपए दे रही है, तो ये आपकी गलतफहमी है। सच्चाई ये है कि आपको एक छोटा सा अमाउंट सरकार के पास में जमा करवाना पड़ेगा। ये एक पेंशन योजना है, इसमें आपको बैंक में निवेश करना पड़ेगा। सरकार भी आपकी तरफ से आपके लिए पैसा मिलती है, और 60 साल के जब आप हो जाते हो तो आपको 3000 रुपए प्रति माह गारंटीड मिलते हैं। ये इसका फैक्ट है। आगे जानते हैं इसमें कौन कौन भाग ले सकता है। इसके अंदर 18 साल से 40 साल के जो भी युवा वर्ग है वो इसके अंदर भाग ले सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं और इस पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद असंगठित क्षेत्र के अंदर जो काम करते हैं, सरकारी संगठित प्राइवेट पेंशन योजना से जो नहीं जुड़े हैं वो भी इसके अंदर भाग ले सकते हैं। और जो वृद्धावस्था 60 साल के बाद वो आर्थिक रूप से सुरक्षित करना चाहते हैं, जो अपना अपना जीवन 60 साल के बाद में आर्थिक रूप से अपने आप को सक्षम बनाना चाहते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब 50-50 पार्टनरशिप ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले आपको अपनी तरफ से पेंशन कुछ अमाउंट जमा करवाना पड़ता है, और सरकार भी आपका 100% उसी जो आपने अगर 100 रुपए जमा कर रहे हैं तो सरकार भी आपकी तरफ से आपके लिए 100 रुपए जमा करवाती है। और 60 साल की आयु के बाद में टोटल मिला के जो भी एक अमाउंट फिक्स अमाउंट होता है, ये अमाउंट आपको 3000 पेंशन के लिए अगर आपकी एज इतनी है तो आपको इतने रुपए की किस्त करनी पड़ेगी, और 60 साल की आयु के बाद में आपको 3000 रुपए आजीवन पेंशन मिलेगी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आपकी उम्र तय करेगी आपका प्रीमियम कितना होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपकी एज अगर 18 साल है तो आपको पर मंथ 55 रुपए सरकार की अगर आपकी एज 18 साल है तो आपको प्रति माह 55 रुपए सरकार की तरफ से आपको दिए जाएंगे, और 55 रुपए आपको जमा करवाने पड़ेंगे। तो कुल टोटल मिलाकर आपके 110 रुपए प्रति माह बैंक अकाउंट में आपके उस प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत आपके जमा होंगे। अगर आपकी एज 30 साल है तो आपको हर महीने 105 रुपए जमा करवाना है, और सरकार भी आपकी तरफ से आपके लिए 105 रुपए उस योजना के तहत जमा करेगी, तो आपका 210 रुपए प्रति माह बन जाएगा। अगर आपकी एज 40 साल है और आपको लगता है कि मेरे को पेंशन की जरूरत है और मेरे को पेंशन स्टार्ट करवानी है, तो आपको 200 रुपए प्रति माह जमा करवाना है, और सरकार भी आपके लिए 200 रुपए प्रति माह जमा करेगी। तो टोटल मिला के आपको 400 रुपए इस योजना के तहत जमा हो जाए। ये सुनहरा नियम है, जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे जेब पर उतना ही बोझ आपके कम होगा। अगर आपकी एज अब किसी भी एज में हो, आप फटाफट से इस योजना का लाभ ले सकते। मुफ्त पेंशन बनाम पीएम श्रम योगी मानधन जो योजना है, कुछ लोगों के मन में ये विचार होता है कि 58 साल के एज के बाद में या 55 साल की एज के बाद में पेंशन तो वैसे ही मिले, तो उन दोनों पेंशनों के अंदर क्या फर्क है, मानधन योजना के अंदर और वृद्धावस्था पेंशन के अंदर क्या फर्क है, ये हम यहाँ पे जानते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन होती है वो शून्य, उसके अंदर आपका कोई पैसा नहीं लगता है। आप नॉर्मली ई मित्र पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आपको 55 से 200 रुपए पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत जमा करवाने पड़ते हैं, और आपको 3000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है 60 साल की एज। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंदर महिला की एज अगर 55 साल है और पुरुष की एज अगर 58 साल है तो उनको पेंशन मिलता है। पेंशन शुरू होने की आयु पीएम श्री मानधन योजना के तहत 60 साल की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत आपको 1250 से 3000 रुपए, जो भी राज्य होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस राज्य के अंदर कितने अमाउंट वृद्धावस्था पेंशन के रूप में, सामाजिक पेंशन के रूप में दिया जाता है। और पीएमसी मानधन योजना के तहत आपको फिक्स्ड अमाउंट होता है 3000 रुपए गारंटेड मिलता ही। जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो सिर्फ गरीब और जरूरतमंद लोगों को मिलता है, और पीएम श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आप असंगठित क्षेत्र में अगर काम करते हो तो आप इस योजना का लाभ ले सकते। एक महत्वपूर्ण शर्त है जिसे जानना चाहिए, आप केवल एक ही पेंशन चुन। यदि आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ लेते हैं तो भविष्य में आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार दोनों योजनाओं का लाभ एक साथ नहीं देती है, आपको अपने भविष्य के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प चुनना पड़ेगा। अगर
आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत आप अगर आज सोच रहे हो 40 साल की एज में, 58 साल के बाद में सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेनी है, तो आप श्रम योगी मानधन योजना के अंदर तहत फॉर्म ना भरें। अगर आप चाहते हो मेरे को तो फिक्स चाहिए, क्या पता सामाजिक पेंशन के अंदर आगे जाके क्या नियम लागू हो, लेकिन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के तहत अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपको 3000 रुपए की राशि 100% सरकार की तरफ से मिलती है, मानधन योजना की तरफ से मिलती है। इसके अंदर कोई दो राहें नहीं। जब मुफ्त पेंशन है तो पैसे क्यों भरे? अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है आपके मन में, जब सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत आपको मुफ्त पेंशन मिलती है तो आपको पैसा, सबसे पहले तो बात है सिस्टम में सख्ती। भविष्य में आय की ट्रैकिंग सख्त होगी, हो सकता है आने वाले समय में किसी को मुफ्त समस्या पेंशन मिल ही ना पाए। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपकी आय ट्रैकिंग होगी, तो आज कितना कमा रहे हो, तो भविष्य में हो सकता है कि आपको वो आपकी जो इनकम देखकर आपको शायद वो लाभ न मिल पाए। महंगाई का प्रभाव, सालों बाद 3000 की वैल्यू आज जैसी नहीं रहेगी, लेकिन एक गारंटेड पोस्ट बैकअप के प्लान जरूर होगा। मतलब आपको 3000 रुपए गारंटेड मिलने ही वाले। पूर्ण आत्मनिर्भरता होगी। बुढ़ापे में किसी सरकारी बदलाव या नियमों पर निर्भर रहने के बजाय आपको आपका जो फ्यूचर है, आपका भविष्य 100% सिक्योर हो जाएगा अगर आप प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत फॉर्म भरते हो। अगर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भरोसे रह गए तो पता नहीं आपको पेंशन मिलेगी या ना मिले या नहीं। अपना खाता आपको कैसे आवेदन करना है, कैसे आपको इसके अंदर मानधन योजना के तहत अगर आपने मन बना लिया है कि मेरे को तो इसी के अंदर फॉर्म भरना है, इसी योजना के तहत अपना आवेदन करना है, तो आपको नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाना है, ई मित्र पर जाना है, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक आपको लेके जाना और आपको इसका फॉर्म भरवा दो। अगर आप खुद से करना चाहते हो तो प्रधानमंत्री मानधन.in वेबसाइट पर जाना और खुद से ऑनलाइन पंजीकरण आप कर सकते हो। आपका बैंक खाता जहाँ है, तीसरा तरीका है, आप जहाँ पर बैंक खाता है उस शाखा में जाकर आप इस योजना का फॉर्म भर सकते हो और आवेदन कर सकते हो। आज का छोटा निवेश कल की बड़ी आजादी बन सकती है। 55 रुपए से लगाकर 200 रुपए महीने का खर्च कोई बड़ी रकम नहीं है दोस्तों, लेकिन 60 साल की उम्र के बाद यह आपके सम्मान और आत्मनिर्भरता की गारंटी है। तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, किसी की गरज नहीं करनी पड़ेगी पैसे के लिए। आपको 3000 रुपए प्रति माह आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सही जानकारी ही सबसे बड़ा निवेश है, तो आज ही इस योजना का लाभ लीजिए और आज ही शुरुआत। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारी हम आपके लिए इस चैनल के माध्यम से लेकर आते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।